गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सफ़र की शुरुआत करेंगे मनाली से। सबसे पहले हम अपने लोकल सिटी बरेली से निकल गए थे दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर हम बाय बस सीधे मनाली, जो कि रात में 10 बजे थी हमारी बस, जिसने सुबह हमें 9 बजे मनाली ड्रॉप कर दिया। मनाली पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एक होटल में चेक इन किया। होटल में चेक इन के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद फिर हमने एक बाइक रेंट की। बाइक रेंट करने के बाद हम निकल गए सीधे मनाली ग्राम्फू के लिए, जो कि रोहतांग में आता है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्नो है वो ग्राम्फू में है, इसकी वजह से हम अटल टनल होते हुए मनाली से सीधा ग्राम्फू के लिए निकल गए। ग्राम्फू का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जिसमें साइड में नदी और बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा थी ग्राम्फू में। यही रास्ता सीधा स्पीति वैली की तरफ जाता है, बट रोड क्लोज होने की वजह से, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा, इसकी वजह से हम स्पीति वैली नहीं जा पाए और ग्राम्फू से ही वापस आ गए। सेकंड डे हमारा जिस्पा के लिए था, जो कि हम सबसे पहले सुबह निकले जिस्पा के लिए। सेम रूट है, बट अटल टनल के बाद, जहाँ रोहतांग ग्राम्फू के लिए हमें राइट टर्न लेना होता है। अटल टनल के बाद जिस्पा जाने के लिए जो रास्ता लेक को भी जाता है, वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना होता है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम निकल गए जिस्पा के लिए, जो कि खुद में एक खूबसूरत रास्ता और बहुत ऊँचे ऊँचे बर्फ़ के पहाड़, जो कि बर्फ़ की चादर ओढ़े। काफ़ी अच्छा सफ़र था ये भी। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कभी भी आप किसी भी हिल स्टेशन या माउंटेन में जाएँ तो हर चीज़ का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं प्रेफर बाइक को करता हूँ, क्योंकि बाइक में हम ज़्यादा कंफर्टेबल। बाइक में आप जो सीनिक व्यूज़ होते हैं वो भी एक अच्छे तरीके से कैप्चर, कहीं भी हम जा सकते हैं बाइक से, कहीं रुक सकते हैं, कहीं भी स्टे कर सकते हैं। जिस्पा के रास्ते में, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना भी रास्ता था वो उसी में ही कैप्चर है। जब जिस्पा से लौट के आए, वापस आने पर हम सीधे ओल्ड मनाली गए। ये ओल्ड मनाली के कुछ व्यूज़ हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हाल ही में आई बाढ़ की वजह से वो सामने वाला पुल टूट गया था, लेकिन अभी भी वो ऑपरेशनल है। लेकिन ज़्यादा हैवी लोड, यानी हैवी व्हीकल्स अलाउ नहीं है उस पर। तीसरा दिन हम निकल गए सुबह लेह के लिए वाया ज़ांस्कर वैली और शिंकुला पास। शिंकुला पास में जब हम पहुंचे तो स्नोफॉल भी हो रही थी वहां पर, और शिंकुला पास में बर्फ़ की काफ़ी ऊंची दीवारें थी साइड में, और जहां तक हमारी नज़र जा रही थी वहां तक हमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही दिख रही थी। शिंकुला पास लेह में आता है, जो कि ऑलमोस्ट बॉर्डर है मनाली, यानी कि हिमाचल और लद्दाख का। जब हम शिंकुला पास क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ सांस की काफ़ी दिक्कत रही। शिंकुला पास क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए थे ज़ांस्कर वैली। ज़ांस्कर वैली खुद में एक एडवेंचरस और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ज़ांस्कर वैली में देखने के लिए बहुत अच्छे लैंडस्केप्स, नीचे लद्दाख के पहाड़ आप देखेंगे, ऊपर बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। कोई आप देखेंगे, चेक करेंगे तो मतलब ज़ांस्कर वैली खुद में एक खूबसूरत है। और ज़ांस्कर वैली का वो जो ऊंचा वाला पहाड़ है वो भी एक्सपीरियंस किया। हम जो लेह गए थे तो लेह हम मेन हाईवे से नहीं गए थे, क्योंकि जो मेन हाईवे है लेह का वो अभी बंद है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ लैंडस्लाइड की वजह से शायद कुछ पुल टूट गया था। तो हम ज़ांस्कर वैली होते हुए, जबकि ज़ांस्कर वैली का जो रोड है वो सीधा कारगिल जाता है, लेकिन
अभी एक नया रोड डेवलप हुआ है जो कि 25 से 30 किलोमीटर का ऑफ रोड था। जांस्कर वैली होते हुए पदम से जांस्कर वैली और जांस्कर वैली से सीधा रास्ता निम्मो निकलता है। एंड ऑफ द डे हम सुबह निकले थे और हम शाम के यानी कि रात के 8 बजे हम लेह में एंटर हुए। ये लेह गेट है और लेह का ये मेन चौराहा है। जिसके बाद हमने लेह में रात में एक होम स्टे बुक किया था, जिस होम स्टे में हमने स्टे किया। नेक्स्ट डे से हम अपना होम स्टे से निकले। होम स्टे से निकलने के बाद फिर हम चल दिए एक नेक्स्ट होटल की तलाश में, जो कि हमें मिला वाइट हाउस। वाइट हाउस में अपना सामान रखने के बाद अगले दिन हम निकल गए खारदुंगला पास के रास्ते पे, जो कि सीधा नुब्रा वैली जाता है। हमारा इरादा नुब्रा वैली जाने का था, लेकिन रास्ते में कुछ हम नहीं आगे बढ़ पाए। जैसे कि अगर आप कभी भी लद्दाख जाएं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें। खारदुंगला पास पहुंचने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे है ऑल्टीट्यूड इसका जो है, मतलब कि सी लेवल से 18,000 फीट है ये, जिसकी वजह से इसका ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी हाई है और यहाँ पे सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए जब हम खारदुंगला पास क्रॉस किया, नीचे गए, तो बाइक में भी थोड़े से इश्यूज़ आए थे, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा और हम नुब्रा वैली नहीं जा पाए। खारदुंगला पास पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्नो थी और स्नोफॉल भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहा है। ख़तरनाक नहीं कहेंगे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहा है यहाँ पे खारदुंगला पास का। खारदुंगला पास वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरबल रोड में आता है इंडिया के, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें। अबाउट 600 to 700 का आता है वो। और उसके बाद हमने काफ़ी देर खारदुंगला पास में स्नो से खेलने के बाद हम वापस निकल गए अपने रास्ते पर। खारदुंगला पास से फिर हम आगे बढ़े और पूरा नीचे उतरने के बाद हम विलेज में एंटर हुए, जो है खारदुंग विलेज, जो कि हम वापस लेह में एंटर किया। लेह पहुंचने के बाद का जो ये रोड है, मतलब मार्केट का ही रोड है, रात में हम सीधे लेह मेन मार्केट और लेह पूरी रात हमने यहाँ पे मज़े किए, यहाँ पे मोमोज ट्राई किए। लेह मेन मार्केट में रोज़ एक प्रोग्राम होता है, जो भी अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ परफॉर्मेंस करते हैं। अलग अलग स्टेट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप्स थी, ज्वेलरी की शॉप थी, एंटीक्स की शॉप थी, और यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने के लिए भी अवेलेबल था, अलबैग भी था और भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे। हमारा नेक्स्ट डे, जो कि हमें जाना था पेंगोंग के रास्ते पे जब हम निकले तो इतना खूबसूरत रास्ता था पेंगोंग का। पेंगोंग के रास्ते की सीनरीज बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। और रास्ते में ही हमें मिला वेंचो का स्कूल, जो कि 3 इडियट में आपने देखा होगा। वेंचो का जो स्कूल था, ये वेंचो कॉफ़ी शॉप है। इसी में ही हम एंटर करने के बाद इसके ग्राउंड में पार्क की हमने अपनी बाइक। उसके बाद हम वेंचो के स्कूल में एंटर हो गए। वेंचो के स्कूल में एंटर होने के बाद हमने देखा वेंचो की कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर वेंचो का स्कूल है, वही सेम जहाँ पे शूटिंग हुई थी 3 इडियट की। सारी चीज़ें वही हैं यहाँ पर। और आगे जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे पेंट की हुई हैं वॉल्स पर। ड्रम्स भी हैं, जिसमें वो आपने गाना सुना होगा ऑल इज़ वेल, जिसमें ड्रम में वो तीनों राजू, फरहान, वेंचो तीनों लोग उसमें बैठ के वो सामने ड्रम रखे हैं, जो डांस करते हैं। ये वायरस की वॉल भी है यहाँ पर, और जहाँ पे चतुर को शॉक दिया था वो वॉल भी यहाँ पर है। तो यहीं की इसकी शूटिंग हुई है मेनली। 3 इडियट की जो लास्ट सीन है इसका। गो अवे क्रीचर्स, चल। अरे यहाँ सुसु मत करो। यू वांट मार, हाँ?
काफ़ी ज़्यादा मज़े करने के बाद हम यहाँ से निकल गए पेंगोंग के लिए। रास्ते में ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम राजस्थान में आ गए। बिल्कुल रेतीले मैदान, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत, कुछ और नहीं था यहाँ पर। हमने देखा कि यहाँ एक्सपीरियंस किया, यहाँ की सीनिक व्यूज़ बहुत खूबसूरत है और हमारी नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक सिर्फ हमें रेत के मैदान। बस फ़र्क इतना सा था कि राजस्थान में जो रेत के मैदान होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और लद्दाख की जो रेत के मैदान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। हम निकले पेंगोंग के रास्ते में। पेंगोंग का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है और पेंगोंग का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि बीच में पड़ता है चांगला पास और यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी होते हैं। हमने इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा पासेस क्रॉस किए। हमने शिंकुला पास क्रॉस किया, खारडुंगला क्रॉस किया। अब हम जब पेंगोंग के लिए निकले हैं तो पेंगोंग जाने में हमने क्रॉस किया चांगला पास। हेलो गाइस, अभी हम ले से पेंगोंग लेक जा रहे हैं। रास्ते में ये हमारा चांगला पास काफ़ी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है। ये भी सांस लेने में यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, थोड़ी मेहनत कम करनी है, बस आराम आराम से काम करना है और कैंप फायर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कपूर का, और पानी पीते रहना है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है तो वो जल्दी कवर करता है, हार्ट बीट को भी जल्दी करता है। और ये देखो अभी हम यहाँ पे हैं तो चांगला पास में, लेकिन फ़ोटो से ज़्यादा मैं वीडियो समझता हूँ अच्छा बनाना, क्योंकि ये बर्फ़ की चादर ओढ़े लद्दाख के पहाड़ एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। ये चांगला पास है गाइस और हम काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड तक आ चुके हैं और अभी हमें पेंगोंग जाना है। ऑलमोस्ट ज़्यादा दूर नहीं है पेंगोंग, तो हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से 80-70 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर का ड्राइव कर चुके हैं। से यहाँ पर मैं सोचूँगी हम ह्यूमंस को सर्वाइव करने में इतनी दिक्कत हो रही है, ये बर्ड्स कैसे सर्वाइव करते होंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए ये बर्ड्स कैसे सर्वाइव कर रही हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए चांगला पास है ये। पेंगोंग का रास्ता जैसे कि मैं आपको बता रहा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ तक कि मैंने रास्ते में पानी पिया तो कुछ बूंदें मेरी जैकेट पे गिर गई। फिर जब मैंने बाइक चलाई तो पता चला कि वो बूंदें बर्फ बन, जितनी भी रिवर्स थी वो सब जमी हुई थी जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद हम दोबारा से निकल गए पेंगोंग के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मैदान आपको दिखाई देगा। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर पूरे पहाड़ को बिल्कुल बीच से काट के, जैसे मांझी द माउंटेन मैन में आपने देखा था पूरा पहाड़ ने काट दिया था, वैसे ही इन्होंने भी यहाँ पर पूरा पहाड़ काट के ही रास्ता बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमने जब पहला व्यू देखा पेंगोंग का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पेंगोंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक और शाम के वक्त यानी कि 4 से 5-6 बजे तक ये लेक अपने आप में अलग ही मैजिक दिखाती है, अलग ही एक्सपीरियंस इसका, क्योंकि आप देखेंगे आपको कहीं वाटर ब्लू दिखाई देगा, कहीं वाटर ग्रीन दिखाई देगा। ये इसकी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी जिस पे आसमान यानी कि स्काई रिफ्लेक्शन की वजह से भी, और ये खुद में ही बहुत खूबसूरत है। अभी भी रास्ते में कहीं बर्फ़ जमी हुई थी, कहीं अलग व्यूज़ थे। आप देखेंगे तो आपको पीछे का पानी ब्लू दिखेगा, आगे का पानी आपको ग्रीन दिखाई देगा। ये रिफ्लेक्शन माउंटेन की वजह से भी है और आसमान की वजह से भी है। बहुत देर पेंगोंग में घूमने के बाद हम फिर पेंगोंग लेक के बहुत पास चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी पेंगोंग में। पेंगोंग अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि
इंसान को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार पैंगोंग ज़रूर जाना चाहिए, लद्दाख ज़रूर जाना चाहिए। आप देखेंगे कि ये पानी जो झील का ही है, लेक का ही है, वो ग्रीन है और पीछे का पानी वाटर आपको ब्लू दिखाई देगा। कुछ देर घूमने के बाद मैंने सोचा कि इस पानी में पैर डाल के ट्राई करते हैं कैसा लगता है। पानी का टेम्परेचर आई थिंक माइनस में था। इतना ठंडा पानी कि पैर डालने के बाद माइंड बिल्कुल सुन्न हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जिस कॉटेज में स्टे किया था रात में, एक हमने पैंगोंग में स्टे किया था, ये है ब्लू नेस्ट कॉटेज और इसमें रूम अवेलेबल था और एक छोटा सा बाथरूम भी अवेलेबल है। यहाँ पर बॉन फायर के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन फायर भी अरेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद हमने सामान ऐसे ही रख दिया था सारा। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा धूप काफ़ी तेज़ थी और पैंगोंग लेक अभी कलर्स अच्छे नहीं दिखा रही थी। फिर हम वापस आए लेह में। लेह आने के बाद हम लेह गेट से एंटर किया। फिर हमने पहले खुद में एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है। उसके बाद हमने जो कि ये रास्ते में वॉर मेमोरियल भी था, संगम पॉइंट पे जाने के बाद हमने देखा कि दो रिवर आपस में मिल रही हैं और एक नई रिवर क्रिएट हो रही है। उसके बाद फिर संगम से लौटते हुए आप ये देखेंगे मैग्नेटिक हिल। फिर हम निकल गए नेक्स्ट डे श्रीनगर की तरफ। लेह से श्रीनगर जाने के लिए हमने सबसे पहले एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया। टेम्पो ट्रैवलर से ही हमने मनाली से लेह आए थे और अब लेह से हम श्रीनगर जा रहे हैं। जब बर्फ़ ज़्यादा होती है जोजिला पास पे तो उस वजह से रोड जो होता है वो सिर्फ एक साइड का, एक तरफ का ट्रैफिक ही अलाउ करते हैं जाने के लिए। जिस दिन हम निकले थे उस दिन हम रात में पहुंचे थे और नेक्स्ट डे अपोजिट साइड का ट्रैफिक अलाउ था। तो जब अपोजिट साइड का ट्रैफिक पूरा क्रॉस करता फिर हम निकलते, जिसकी वजह से हमने रात में कारगिल में स्टे किया। कारगिल में स्टे करने के बाद हम निकल गए श्रीनगर के लिए। बीच में चेक पोस्ट कारगिल का, इसे क्रॉस करने के बाद कारगिल वॉर मेमोरियल भी रास्ते में दिखाई दिया, क्योंकि ये इसके पीछे LOC और 0 पॉइंट है। वो सामने आप बर्फ़ की चोटी देख रहे हैं, वो टाइगर हिल है। कारगिल वॉर में रिकैप्चर की थी पाकिस्तानियों से हमने। जब हम कारगिल क्रॉस किया तो कारगिल के सीनिक व्यूज़ अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस हमें दे रहे थे, क्योंकि कारगिल एक ऐसी जगह है जहाँ जिसे हम मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं लद्दाख और कश्मीर का, क्योंकि आप देखेंगे तो ऊपर लद्दाख के ऊँचे ऊँचे पहाड़ और नीचे कश्मीर की हरियाली, जिसकी वजह से कारगिल खुद में खूबसूरत हो जाता है। तो कारगिल क्रॉस करने के बाद हम निकल आए थे सोनमर्ग। सोनमर्ग में हमने थोड़ा टाइम स्टे किया, लंच किया हमने। लंच करने के बाद हम सोनमर्ग निकल आए। उसके बाद फिर हम श्रीनगर में हमने स्टे किया। अब हमारा सफ़र शुरू होता है आज पहलगाम के लिए। पहलगाम श्रीनगर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 100 किलोमीटर है आई थिंक। हमने श्रीनगर आने के बाद यहाँ पर बाइक हायर कर ली थी रेंट पे। उसके बाद हम पहलगाम के लिए निकल आए। पहलगाम जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत रोड है। रोड साइड आप देखेंगे तो एप्पल गार्डन्स हैं यहाँ पर। ये रिवर जो कि बहुत तेज़ इसका फ्लो था, जो कि बर्फ़ का पानी पिघल रहा है अब, तो ये इसमें सब तरफ से मिल रहा है आकर। और ये सामने वो दरगाह है जैसे आप देखेंगे, जो कि इसकी शूटिंग बजरंगी भाईजान में दिखाई गई थी। उसके बाद हम पहलगाम मेन मार्केट क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए पहलगाम के लिए। पहलगाम पहुंचने के बाद कुछ देर हमने स्टे किया और फिर हम निकल गए आरू वैली के लिए। आरू वैली पहुंचने के बाद हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है आरू वैली भी। इसका भी ग्रीन मैदान सीधा बिल्कुल, बहुत हल्की सी स्लाइड, हल्की सी ढलान, जिसे आप कहेंगे बिल्कुल साइड में ये वही रिवर जो पहलगाम के लिए। उसके बाद हम वापस आने श्रीनगर के लिए निकल गए वैली से। तो देखा कि रास्ते में एक फ़िश पॉइंट है जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया कि ये ट्राउट फिश को अपने यहाँ ही पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर आपसे पूछेंगे कि आप इसे कैसे खाना चाहेंगे।
पकड़ने के बाद फिर इसका वेट करेंगे। ये अबाउट 1200 kg था, मैंने हाफ़ kg की लिया था, तो जिसकी वजह से इसका वेट 600 मुझे पे करना पड़ा। मैंने उसके बाद इन्होंने इसे तंदूर में लगा दिया भट्टी पर, जिससे ये जब सिक गई उसके बाद हमारी टेबल पे इसको सर्व कर दिया गया। बहुत ही टेस्टी ये थी। अगला दिन हम निकल गए गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग का रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और गुलमर्ग के सीनिक व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। ये अथॉरिटी पास है गुलमर्ग का, जिसे हमने क्रॉस करके हम गुलमर्ग की वादियों में निकल गए। बहुत ही खूबसूरत गुलमर्ग की थी। हमने गंडोला राइड ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हम ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से होकर आए थे, जैसे कि चांगला पास, खारडुंगला पास, शिंकुला पास। यहाँ पे हमने जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी हमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही दिखाई दे रही थी। गुलमर्ग में थोड़ा टाइम रुकने के बाद एक व्हील क्रिएट करवाई और फिर हम निकल गए। रास्ते में ही हमने देखा डंग वाटरफॉल। ये आप जब श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में तो तंगमर्ग में ही आपको ये दिखाई देगा डंग वाटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अभी वाटर फ्लो थोड़ा कम था क्योंकि बर्फ़ अभी धीरे धीरे पिघल रही है, क्योंकि मौसम मई का है। जून जुलाई में इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम निकल गए सेम डे ही केरन वैली के लिए। जब हमने वहाँ पर देखा तो गुलमर्ग से जो उसका रास्ता था केरन वैली का, वो बारामूला होके था। बारामूला जब हम पहुँचे, बारामूला पहुँचने के बाद गूगल मैप ने हमें थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ गूगल मैप को यूज़ ना करें, आप लोकल से ही रास्ता पूछें कहीं का भी जगह जाना है आपको, क्योंकि लद्दाख में, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे, आप केरन वैली का रास्ता चेक करेंगे तो आप खुद चेक कर पाएंगे कि आप केरन वैली का रास्ता पाकिस्तान से होकर दिखाएगा। हमें जाना था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होते हुए केरन वैली, बट गूगल मैप ने हमें मिसलीड किया और हमें उसने रास्ता दिखाया मुजफ्फराबाद होते हुए। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मुजफ्फराबाद इंडिया में नहीं पाकिस्तान में है, क्योंकि उरी के रास्ते में पड़ता है। हम जब मुजफ्फराबाद से निकले तो हम जब ऑलमोस्ट उरी पहुंच गए तो हमारी बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया, जिसकी वजह से हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में है। तो वहीं से हम केरन वैली फिर नहीं गए, हम वापस श्रीनगर आ गए। लास्ट हमारा डे था ये श्रीनगर में, जिसमें हमने सबसे पहले शिकारा राइड किया। शिकारा राइड का भी एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी अच्छा था। ये अंकल फ्रूट देने आए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ के। ये बहुत ही खूबसूरत झील थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फ्लोटिंग मार्केट आप देखेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बोट हाउस बहुत खूबसूरत थे यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग थे। फिर हम शिकारा राइड करने के बाद निकल गए निशाद गार्डन। हम जब गए हम सीधे निकल गए घूम के, स्टे किया हमने क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। हमने वंदे भारत से जम्मू तक के टिकट बुक किए थे। नेक्स्ट डे 2 बजे हमने जब श्रीनगर स्टेशन पे पहुँचे तो हमने देखा कि श्रीनगर स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा चेकिंग, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन श्रीनगर स्टेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हम जम्मू तक आने के बाद फिर हमने देखा कि रास्ते में चिनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है, क्योंकि चिनाब रिवर के ऊपर लोकेटेड है, जो कि वायर से यानी कि तारों से बना हुआ पुल है। ये खुद में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कराता है। इस व्लॉग में हमने नॉर्थ इंडिया काफ़ी सारा एरिया कवर किया है, जैसे हिमाचल, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्लेस विज़िट की हैं, बट अभी भी काफ़ी सारी प्लेसेस जो हैं वो रह गई हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइस।